हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कार्य तथा समय वर्क एंड टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक फार्मूले बताने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जिनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। यहाँ देख लेते हैं P T D क्या है और W क्या है। तो P फॉर प्योपल, प्योपल का मतलब लोग हैं, कितने आदमी या कितने औरतें काम को करती हैं। T टाइम या समय है, D डे दिन है और W वर्क कार्य है। तो ऐसे याद कर लेंगे, W फॉर वर्क कार्य है तो W नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर रहेंगे। अब इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 40 व्यक्ति 50 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकते हैं, तब 32 व्यक्ति 15 घंटे में कितने वृक्ष काट लेंगे। माना W2 बराबर कितना है, X मान लेते हैं, X वृक्ष काट लेंगे। ठीक है, तो P1 40 है और W1 कितना है, 50 वृक्ष काटते हैं और T1 8 घंटे है। ठीक है, यहाँ दिन नहीं दिया है तो दिन की जगह D1 बराबर D2 बराबर 1 मान लेते हैं। जो नहीं दिया होगा उसको हम 1 मान लेते हैं या उसको फार्मूले से हटा देते हैं। तो अब P2 कितना हो जाएगा, P2 32 है, 32 व्यक्ति, W2 हमने X मान लिया है और T2 कितना है 15 घंटे। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे P1 T1 D1 अपॉन W1। तो P1 की जगह क्या है 40, T1 कितना है 8 और D1 कितना है हमने 1 मान लिया है, अपॉन W1 कितना है, कितने ब्रश काटते हैं 50 ब्रश काटते हैं, इक्वल टू P2 कितना है 32 इंटू T2 कितना है 15 घंटे है, D2 कितना है 1 है और कितने ब्रश काटेंगे वो हमने X मान लिया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो X बराबर क्या हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा 32 इंटू 15 इंटू 50 अपॉन 40 इंटू 8। तो X बराबर 32 15 50, X बराबर 32 इंटू 15 इंटू 50 अपॉन 40 इंटू 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 जा 32, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, कितने आ गए, X बराबर 75। तो 32 व्यक्ति 15 घंटे में कितने वृक्ष काटेंगे, 75 वृक्ष काट लेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूले पे। तो कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में इस तरीके के, तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, यदि A किसी कार्य को X दिनों में करता है और B उसे Y दिनों में करता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो इसका फार्मूला है इक्वल टू X बाई अपॉन X प्लस Y। ठीक है, दोनों मिलकर इतने दिनों में कर लेंगे दिन, ये आंसर आएगा आपका। अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है X किसी काम को 24 दिनों में तथा Y उसे 48 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो उसका फार्मूला है 2AB अपॉन 2AB नहीं AB, इसके लिए फार्मूला है AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, अगर X A दिनों में करता है, Y B दिनों में करता है तो इसका फार्मूला AB अपॉन A प्लस B। कितना आ जाएगा, 24 इंटू 48 अपॉन 24 प्लस 48, 24 प्लस 48, 24 प्लस 48 कितना हो जाएगा, इक्वल टू फिर से लिख लेते हैं 24 इंटू 48 अपॉन 24 प्लस 48 कितना हो गया 72। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 छंग 72, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 छक 18। तो कितने दिनों में दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे, 16 डेज में। ठीक है, कितना आया 16 डेज।
तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 16 डेज। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखना है AB अपॉन A प्लस B। ये फार्मूला याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या आती है। अब ये है x और y किसी कार्य को मिलकर A दिनों में करते हैं तथा x अकेला उसे y दिनों में करता है, तो y उसे कितने दिनों में कर लेगा? तो इसका फार्मूला है AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, A इंटू B अपॉन B माइनस A, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके का आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x और y किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में करते हैं तो A कितना हो गया? 12 दिनों में। और x अकेला कितने दिनों में करता है? 16 दिन में, तो B बराबर 16 हो गया। तो फार्मूला क्या हो गया? AB। तो y उसे कितने दिनों में करेगा? इसके लिए फार्मूला हो गया AB अपॉन B माइनस A। ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे। 12 इंटू 16 अपॉन 16 माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 12 इंटू 16 अपॉन 16 में से 12 गए 4, कितना आया? 48 दिन। तो 22 को कितने दिनों में करेगा? 48 दिन। ठीक है, 48 दिनों में कर लेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? यदि A, B तथा C अलग अलग किसी काम को X, Y तथा Z दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? अब A, B तथा C अलग अलग X, Y, Z दिनों में काम करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? X इंटू वाई इंटू जेड अपॉन XY प्लस YZ और प्लस ZX। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, A, B तथा C एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे? तो इसके लिए फार्मूला है XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। क्या हो जाएगा? बराबर सबकी गुणा तीनों की, 6 गुणा 4 गुणा 12। नीचे क्या हो जाएगा? 6 की 4 से गुणा, 6 की 12 से गुणा और 4 की 12 से गुणा। तो 6 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर? इक्वल टू अभी ऐसे लिख लेते हैं, 6 गुणा 4 गुणा 12। नीचे क्या हो जाएगा? 24 प्लस 48 प्लस 72। अब सबको जोड़ लेते हैं, ऊपर ऐसे लिख लेते हैं, अभी काटेंगे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। गुणा 12, नीचे कितना हो जाएगा? 8 2 10, 4 14, 4 हाथ से लगा 1, 7 7 और 1 8, 4 12 13 14, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 6 से कट गया, 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4। तो कितने घंटे में कर लेंगे? तीनों मिलकर 2 घंटे में। ठीक है, तीनों मिलकर कितने में करेंगे? 2 घंटे में। और आप ये याद रखना, जो सबसे कम समय में काम कर रहा है वो 4 घंटे में, तो आपका आंसर तीनों मिलकर करेंगे तो 4 से भी कम आंसर आएगा। जो सबसे कम आंसर हो, सबसे कम समय होता है उससे भी कम समय आता है जब तीनों मिलकर काम करेंगे। ये याद रखिएगा। कभी आपका आंसर मान लो 2 से ज़्यादा आ जाए, 4 से ज़्यादा आ जाए तो वो गलत होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट ट्रिक है या शॉर्ट फार्मूला है। पहले क्या था? A, B, C तीनों अलग अलग काम कर रहे थे। अब क्या है? A और B मिलकर करते हैं X दिन में, B और C मिलकर करते हैं Y दिन में और C और A मिलकर करते हैं उसको Z दिन में। तब A, B, C तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इसके लिए फार्मूला है 2
एक्स बाई जेड, बस खाली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला होगा। बस जो आपका ए बी सी अलग अलग काम कर रहे थे, यहाँ ए और बी मिलकर कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कर रहे हैं, सी और ए मिलकर कर रहे हैं। तो सिर्फ 2 से, जो पहले फार्मूला था उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो एक्स 18 है, ठीक है। बी और सी मिलकर 24 दिन में, बाई 24 है। सी और ए मिलकर 36 दिन में, तो जेड 36 है। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है 2 इंटू एक्स इंटू बाई इंटू जेड अपॉन एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 36 अपॉन 18 इंटू 24 इंटू 36 प्लस 18 इंटू 36 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको कैलकुलेट हम कर लेते हैं, इसका मान कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 3131 104 अपॉन नीचे 1944 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट ट्रिक के फार्मूलों से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक और लेकर आएंगे। तो आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।